Hello students, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Dr. Sarita. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं यानी कि अनुवांशिक विकार पढ़ रहे हैं। और आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है, वो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर का तीसरा और अंतिम क्लास है ना। हम लोगों ने पहले के पूर्व के क्लासों में पढ़ा था कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है यानी कि अनुवांशिक विकार क्या है, और हमने समझा था कि वह बीमारी जो हमारे पूर्वजों द्वारा जीन के माध्यम से हमारे अंदर जन्मजात आती है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक विकार कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जो जीन के माध्यम से हमारे पूर्वजों द्वारा यानी माता पिता द्वारा, उनके पूर्वजों द्वारा उनमें आते हैं। तो कहने का मतलब है माता पिता द्वारा जो हमें विरासत मिलती है जन्मजात, तो जीन के थ्रू, तो उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि जेनेटिक डिसऑर्डर को हम उसकी बीमारियों को दो भाग में बांट के देखते हैं, पढ़ते हैं। कौन कौन से बांटते हैं, तो एक को हम क्या कहते हैं, अभी तो हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मेंडेलियन डिसऑर्डर भी होता है, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम ऑलरेडी दो आपके वीडियोस में उसको पढ़ चुके हैं अलग अलग करके। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम लोगों ने देखा था कि वो क्या होता है, उसको भी फर्दर हम दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं ऑटोसोमल और दूसरा एलोसोमल। ऑटोसोमल क्या होता है कि 1 से लेकर 22वें क्रोमोसोम तक कोई भी विकार होता है जीन्स में, तो उसमें क्या, उसको कहते हैं ऑटोसोमल मेलेडियन डिसऑर्डर, ठीक है। और 23वें क्रोमोसोम में जब कोई उसके जीन्स में कोई विकार आता है, जीन में विकार आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोसोमल मेलेडियन डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि मेलेडियन डिसऑर्डर में होता है क्रोमोसोम की मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी मात्रा यानी कि जितनी 23 पेयर होती है वो कंटिन्यू 23 पेयर ही रहती है। लेकिन कहाँ चेंजेस हो जाते हैं, चेंजेस आते हैं क्रोमोसोम के अंदर, यानी कि डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं, है ना। हम उसके गुणसूत्र में चेंजेस आ जाते हैं, उसके जीन में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जीन में चेंजेस आता है, क्रोमोसोम की मात्रा स्वतः जितनी होनी चाहिए उतनी ही रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में गुणसूत्र की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में या क्या होता है, उसकी संरचना में चेंज हो जाती है। आप जानते हैं ना कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर 23 पेयर में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 23 पेयर में होते हैं। तो ये 23 पेयर में जब गुण सूत्र पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, 23 पेयर ना होके 23 पेयर का मतलब क्या आ गया, 46 हो गया, है ना। 46 क्रोमोसोम, ठीक है। हमें 23 हमारे मदर से मिले हैं, 23 हमारे पापा से मिले हैं, तो कितने हो गए, 46 हो गए। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, उसकी संरचना में कमी आ जाती है, यानी कि 46 है तो एक माइनस भी हो सकता है, माइनस होकर 45 हो सकता है, या एक प्लस 45 हो सकता है, या एक प्लस होकर 46 में प्लस होकर क्या हो जाएगा, 47 भी हो सकता है। तो इसकी संरचना में चेंजेस आ गए, 45 हो जा रहा है, 47 हो जा रहा है, तो क्या हो गया, क्योंकि रहना तो चाहिए हमें 46, तो ये इसकी संरचना में चेंजेस आ जाता है, किसके, गुणसूत्र के, आपके क्रोमोसोम की संरचना में चेंज आ जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। फर्दर ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भागों में बांटते हैं, तो एक को कहते हैं ऑटोसोमल, देखिए ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और एक हो हम कहते हैं एलोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या होगा कि जब गुणसूत्र की संख्या 1 से लेकर 22 तक में कोई चेंजेस आएंगी, ठीक है। गुण संख्या के एक पहले पेयर से लेकर 22वें पेयर तक में कोई भी चेंजेस आएगा, तो क्या होगा, वो ऑटोसोमल डिजीज कहलाएगा, ठीक है। और जब ये आपके 23वें पेयर में, यानी कि जो आपके जर्म सेल है उसमें जब आएगा कोई कमी, कोई चेंजेस आएगा, तब क्या होगा, वो एलोसोमल डिजीजेस कहेंगे, ठीक है। तो जब ऑटोसोमल डिजीज की बात कर लेते हैं, तो ऑटोसोमल डिजीज में कौन कौन से डिजीज मुख्य रूप से आते हैं, वैसे तो बहुत सारे डिजीज आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन से डिजीज हैं, तो डाउन सिंड्रोम है, और फिर आपके एड्वर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, और क्राई डू चाटो सिंड्रोम है, ठीक है। कितने सिंड्रोम है, तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, और क्या है, क्राई डू चाटो सिंड्रोम की बात हम करते हैं, किसमें, ऑटोसोमल डिसऑर्डर में। और एलोसोमल में बात कर लेते हैं हम। एलोसोमल का मतलब क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम को इंगित करता है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है, 23वां जो पेयर होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं उसको। 23वां जो पेयर होता है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं दो बीमारी की, खासकर एक टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं, और दूसरा लाइन फिल्टर सिंड्रोम की बात हम करते हैं, ठीक है। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम की बात हम करते हैं। तो चलिए
आपको इतनी बातें यहाँ पे समझ में आ चुकी हो कि और आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने अभी तक क्या समझा है? हमने बस यही समझा ऑटोसोमल डिसऑर्डर में कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। या तो क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमने उसके प्रकार की बात करी, तो प्रकार में हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक को कहते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर, दूसरे को एलोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, गुण संख्या 1 से लेके 22 तक में चेंजेस आते हैं, ठीक है। गुण संख्या 1 से लेकर 22 तक में जब चेंजेस आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और गुण संख्या 23वें में जब कुछ चेंजेस आता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको एलोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। इसको सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। समझ में आई बात? आगे हम बात करते हैं, चलिए। पहले हम क्या बात कर लेते हैं आपके ऑटोसोमल डिसऑर्डर की, ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में पहला जो हम बीमारी देख रहे हैं, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की खोज किसने करी थी? लैंग डाउन ने करी थी 1866 में। किसने की थी? डाउन सिंड्रोम की खोज लैंग डाउन ने 1866 में की थी, ठीक है। इस सिंड्रोम में क्या होता है, तो आपका जो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें बच्चों के 21वें जो गुणसूत्र क्रोमोसोम है वो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है। एक्स्ट्रा कॉपी कहने का मतलब है कि जो 21वां गुणसूत्र होगा तो क्या है, डबल पेयर में होगा। सब पेयर में होते हैं तो 21वां भी डबल पेयर में ही होना चाहिए, तभी तो 46 होंगे। तो ये यहाँ पे 21वां जो गुणसूत्र होगा उसमें क्या हो जाएगा, 3 कॉपी हो जाएगी, ठीक है। 1 2 ऐसे करके 3, तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा चेंजेस, ये चेंज हो गया ना, बढ़ गया। तो यहाँ पे कितने हमें 46 क्रोमोसोम पूरे होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बढ़ गया ना, तो 47 हो गया। 47 टोटल क्रोमोसोम, अगर पेयर की बात ना करें तो यहाँ पे 47 क्रोमोसोम हो गया, क्योंकि 21वें गुणसूत्र में क्या हो गया, क्रोमोसोम में एक और कॉपी आ गई, मतलब एक और मात्रा बढ़ गया। तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, इसको हम ट्राइसोमी 2 भी कहते हैं। आपके डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 2 भी कहा जाता है। ट्राइसोमी 2 भी कहा जाता है। यह बच्चे के शारीरिक विकास में, इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या होंगे, तो बच्चे के शारीरिक विकास प्रॉपर नहीं होंगे, मानसिक विकलांगता हो जाती है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, बच्चा का शारीरिक विकास ठीक से नहीं होगा, मानसिक मंदबुद्धि का बच्चा होगा। और क्या होगा, उसकी मांसपेशियां सही से डेवलप नहीं होंगी, आंखें तिरछी होती हैं, चेहरा फ्लैट होगा, जीभ थोड़ा सा मोटा हुआ, लटका हुआ, उभरा हुआ ऐसा जीभ दिखलाई देता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। फिगर से हम समझते हैं अभी डाउन सिंड्रोम। देखिए, ये एक फिगर है डाउन सिंड्रोम का। ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये कितने क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आपके टोटल 23 क्रोमोसोम यहाँ पे दिख रहे हैं, दिख पा रहे हैं आप? 1 2 नंबरिंग किया हुआ है इसमें। तो एक व्यक्ति में, किसी भी प्राणी में कितने से होते हैं पेयर, 23 पेयर के क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम ऐसे पेयर की बात ना करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं। 23 हमारी माँ से और 23 हमारे पिता से मिलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, जब हमने बात करी कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर की, तो पहले पेयर से लेके आपके 22वें पेयर तक कोई बीमारी होगी तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ऑटो क्रोमोसोमल, या फिर कह सकते हैं क्रोमोसोमल ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। आपके पहले पेयर से लेके 22वें पेयर तक, ठीक है। तो 22वें पेयर में ये डाउन सिंड्रोम कहाँ हो रहा है, तो 21वें पेयर में। ये अलग है ना, यहाँ पे 3 है, कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 2 ही होना चाहिए था, 2 ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 है, एक्स्ट्रा कॉपी है। तो ये क्या है, ये डाउन सिंड्रोम का उदाहरण है। समझ में आई बात? डाउन सिंड्रोम में आपके जो 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, ठीक है। ये सिर्फ 2 ही होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन एक और आ गया है, तो ये क्या है, डाउन सिंड्रोम। तो ये जब बच्चों में होता है तो उसके लक्षण क्या होंगे, बच्चे मंदबुद्धि के हो जाएंगे, ठीक है। उनकी जीभ लटकी हुई, मोटी सी उभरी हुई ऐसे होती है, आंखें तिरछी तिरछी होगी, चेहरे पे कोई भाव नहीं रहेगा, बच्चा मंदबुद्धि का होगा और शारीरिक विकास उसका नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम क्या है, तो टर्नर सिंड्रोम है आपके ऑलोसोमल डिजीज, ठीक है। आपके क्रोमोसोमल ऑलोसोमल डिजीज, ऑलोसोमल का मतलब होता है ये 23वें पेयर में जो 23वां आपका क्रोमोसोम है उसमें इफेक्ट डाल रहा है। इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज हेनरी टर्नर ने करी थी। हेनरी टर्नर ने की थी कब, आपके हेनरी टर्नर ने कब करी थी, 1938 में, ठीक है। टर्न, उन्हीं के नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया, टर्नर सिंड्रोम। तो ये बीमारी किस में होती है, ये एक ऑलोसोमल डिजीज है जो कि 23वें जो क्रोमोसोम है उस पर रही, उसमें खराबी होने की वजह से होता है। और इसमें किस में होता है, तो ये महिलाओं में होता है, ठीक है, महिलाओं में होता है। और महिलाओं में 23वां जो क्रोमोसोम होगा उसमें क्या होगा, डबल एक्स होंगे, 2 एक्स होते हैं ना,
आपके क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, और महिलाओं में क्या होता है, जो आपके सेक्स क्रोमोसोम है, इसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है, या फिर इसको जर्म क्रोमोसोम भी कहा जाएगा। तो महिलाओं में क्या होता है, डबल एक्स होता है, पुरुषों में क्या होता है, एक्स और वाई। 23वां जो क्रोमोसोम पुरुष में होगा वो एक्स और वाई होगा, महिलाओं में एक्स होगा। तो इसीलिए क्योंकि यह महिलाओं में होने वाली बीमारी है, इसलिए इसमें क्या प्रभावित होता है, एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। ठीक है, महिलाओं के भीतर एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, या तो मौजूद ही नहीं रहेगा, या मौजूद रहेगा तो सिंगल रहेगा। ठीक है, यह आनुवांशिक बीमारी आप जानते हैं, इसके भीतर, इसमें महिलाओं के भीतर एक्स क्रोमोसोम या तो मौजूद नहीं होता या फिर उसमें गड़बड़ी होती है। टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित महिलाओं में दो सामान्य एक्स क्रोमोसोम की जगह केवल एक सामान्य क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम की जोड़ी बच्चों के लिंग निश्चित करने में के लिए करता है। आप जानते हैं कि ये 23वां जो क्रोमोसोम है क्या करता है, ये सेक्स निर्धारण करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। हम एक फिगर के माध्यम से टर्नर सिंड्रोम को भी समझेंगे। देखिए ये क्या है, आप देख पा रहे हैं, इसमें 23 आपके 22 पेयर तो हैं, क्रोमोसोम के 22 पेयर तो हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितने हैं आपके, 22 पेयर तक सही सलामत है। तो 22वें पेयर तक में कुछ कुछ होगा तो क्या, कौन सी बीमारी होती है, तो एक 22वें पेयर में होता है तो हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, लेकिन इसमें 22वें पेयर में तो कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कहाँ आंसर आ रहा है, तो इसमें असर आ रहा है आपके 23वें क्रोमोसोम में। ठीक है, 23वां जो क्रोमोसोम है इसमें आ रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक है, सिंगल है, 23वां जो क्रोमोसोम है सिंगल है। तो क्या हो रहा है, टर्नर डिजीज में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में ये स्पेशली महिलाओं में होता है, और क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या उनकी या तो रहेगी नहीं, या रहेगी तो सिंगल रहती है, 23वां जो क्रोमोसोम है। ठीक है, समझ में आई बात। आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसमें कि इसमें क्या होगा, तो महिलाओं में कैसे लक्षण दिखेंगे, तो महिलाओं में, जिन महिलाओं को टर्नर सिंड्रोम से जो पीड़ित होंगी उसमें क्या होगा, वो पुरुष जैसे कुछ कुछ उनमें लक्षण दिखेंगे। जैसे कि उनमें तो पहले क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, उनके ब्रेस्ट प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, उनमें सबसे बड़ी बात कि उनमें बांझपन की स्थिति आ जाती है। ठीक है, वो महिलाएं बांझ होती हैं, उनको मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ब्रेस्ट नहीं होते हैं उनके। ठीक है, ब्रेस्ट होते हैं लेकिन डेवलप नहीं होते हैं, कंधे चौड़े होंगे। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं किसमें होती है, टर्नर सिंड्रोम में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि कुछ कुछ हद तक उनमें जो उनके व्यवहार होंगे और कैसे होंगे, पुरुष की तरह होते हैं। ठीक है, उनमें पुरुष की तरह कुछ कुछ झलकियां उनके व्यवहार में, उनकी फिगर में देखने को मिलती है, किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है, अगर हम आगे बात कर लेते हैं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम की। तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्या है, इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज हैरी क्लाइन फिल्टर ने की थी 1942 में। इन्हीं के नाम पर इनका रखा गया इसको, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये पुरुषों को प्रभावित करता है, पुरुषों का जो जर्म सेल है, यानी कि 23वां जो जोड़ा है उसमें ये इसको प्रभावित करता है। ठीक है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम हमारे शरीर में 23 सेस के, आप जानते हैं कि 23 सेस के दो सेट होते हैं हमारे शरीर में, है ना, और एक माँ से मिलता है, एक पिताजी से मिलता है। तो जहाँ पुरुषों में एक्स और वाई दोनों होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, 23वां जो क्रोमोसोम है, पुरुष में एक्स और वाई दोनों होता है। तो क्या होता है, इस तरह के क्रोमोसोम वहाँ महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में सिर्फ एक्स होता है। ठीक है, तो जब पुरुषों में क्या होता है, एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाता है, यानी कि पुरुष में क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम में 23वां में एक्स और वाई होता है। तो एक्स और वाई होने की ये तो है ही, साथ में एक और एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, जो पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, है ना, महिलाओं जैसे लक्षण दिखेंगे। तो क्या और उसमें क्या होगा, उनके जो दाढ़ी वगैरह नहीं आएंगी, उनमें क्या होगा, उनके जो जेनेटिक जो पार्ट होते हैं, उनके जो जेनाइटल एरिया होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, उनकी पेनिस डेवलप नहीं होती है, उनकी टेस्टिस ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, और क्या होता है, पुरुष नपुंसक होते हैं। ठीक है, पुरुष क्या होंगे, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, फर्टाइलिटी की उनमें बिल्कुल संभावना नहीं रहती है। आपके टर्नर सिंड्रोम में तो महिलाओं में थोड़ी बहुत फर्टिलिटी की संभावना होती है, लेकिन इसमें आपके जो लाइन सिंड्रोम है, इसमें पुरुष बिल्कुल अनफर्टाइल होते हैं, और पुरुषों में थोड़ी बहुत महिलाओं जैसे गुण और विशेषताएं देखने को मिलती है। तो ये क्या थे सॉरी, ये क्या थे, आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो मुख्य रूप से जो डिजीज़ हम पढ़ते हैं, जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने देखा, पहले हम लोगों ने देखा था कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कहाँ हो रहा है, तो डाउन सिंड्रोम किस में हो रहा है, वो आपके 1 से लेके 22वें पेयर तक में कहीं भी कुछ गड़बड़ी होती है। और किस पेयर में हो रही थी, 21वें पेयर में। 21वें पेयर में क्या हो रहा था, एक एक्स्ट्रा
क्रोमोसोम वहाँ पे उपस्थित हो जाता है, यानी कि बढ़ रहा था। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। वो डाउन सिंड्रोम पुरुष और महिला किसी में भी हो सकता है। ठीक है, उसमें ऐसा कोई नहीं था कि महिला में होगा। लेकिन टर्नर सिंड्रोम क्या है, वो एलोसोमल डिजीज़ है, एलोसोमल डिसऑर्डर है, और महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम होता है। महिलाओं में पुरुष जैसे इस बीमारी की वजह से 23वें क्रोमोसोम में हो रहा है, और 23वें क्रोमोसोम या तो आपका एक्स एक्स सिंगल होगा या बिल्कुल रहेगा ही नहीं। तो ये बीमारी महिलाओं में होती है, टर्नर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि महिलाओं में बांझपन की स्थिति आती है, पुरुष जैसे उनके कुछ लक्षण दिखते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं, उनकी जो है मेंस्ट्रुएशन सही से नहीं होता या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें होती है। फिर हमने पढ़ी थी, अभी पढ़ा कि है आपके ए लाइन लाइन फिल्टर सिंड्रोम। लाइन फिल्टर सिंड्रोम किस में हो रहा है, पुरुषों में होता है। ठीक है, क्यों, और पुरुषों में किस किस क्रोमोसोम में हो रहा है, तो 23वां क्रोमोसोम। इसीलिए तो इसको एलोसोमल डिजीज कहते हैं। एलोसोमल एलोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, इसमें पुरुषों में जो 23वां जो क्रोमोसोम है, जो जर्म क्रोमोसोम है, उसमें एक्स वाई के साथ एक और एक्स जुड़ जाता है। तो महिला जैसे उसमें कुछ कुछ लक्षण दिखते हैं, उनका जेनाइटल एरिया पूरी तरह से ग्रोथ नहीं होता है, उनमें कुछ कुछ उभरे हुए ब्रेस्ट की तरह, यानी कि उनके स्तन जैसा भी उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो जेनेटिक डिसऑर्डर था, उसको आज ये कंप्लीट हुआ। और हम लोगों ने जेनेटिक डिसऑर्डर में जो मुख्य रूप से जिन पोर्शन से, जिस बीमारी से क्वेश्चंस बनते हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस किया। लगभग हम लोगों ने 3 वीडियो में पूरे जेनेटिक डिसऑर्डर को से जुड़ी बीमारियों को, मुख्य बीमारियों को कवर कर लिया है ना। ऐसे तो और बहुत सारी बीमारियां हैं जेनेटिक, लेकिन हम मुख्य रूप से इन बीमारियों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आई थिंक एक फिगर भी है यहाँ पे एलाइन सिंड्रोम का, देखिए एलाइन सिंड्रोम का फिगर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। देखिए एलाइन सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि आपके जो पुरुष में होता है, ठीक है, पुरुष में होता है तो क्या हो रहा है, आपका जो 23वां, एक्चुअली इसको यहाँ लाने से तो बंद हो जाता है, 23वां क्रोमोसोम क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। आप रेड से मार्कर किया हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 ही होना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक और एक्स यहाँ पे आ गया, आया है ना एक्स। तो क्या हो रहा है, यानी कि महिला जैसे लक्षण उसमें दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। तो इस प्रकार से आपका जेनेटिक डिसऑर्डर का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा, और लेकिन आपको पूरा तीनों वीडियो देखना चाहिए, तब आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, कितने प्रकार की इसमें बीमारियां होती है, ऑलोसोमल डिजीज़ क्या है, ऑटोसोमल डिजीज़ क्या है। ठीक है, उसके बाद मेल्डिनियर डिसऑर्डर क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।